नमस्कार, जय श्री राम। हमारी भारतीय परंपरा इतनी समृद्ध है कि आधुनिक विज्ञान जिन खोजों को लेकर के गर्व करता है, उसकी नींव हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व रख दिया था। चलिए आज ऐसे ही 3 सिद्धांतों को लेकर के उस पर चर्चा करें। आइए प्रथम सिद्धांत देखते हैं परमाणु को लेकर के। 1803 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया और उसमें कहा कि तत्व सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी कणों से बने हैं। परंतु सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे महामुनि कणाद ने इसके संदर्भ में कह चुके हैं कि परमाणु अनादि अनंता, या जगत अनादि और अविभाज्य परमाणुओं से बना है। विज्ञान ने इसे सिद्धांत कहा और शास्त्रों ने इसे सत्य कहा। आइए दूसरा नियम ग्रेविटेशन को लेकर के न्यूटन ने 1687 ईस्वी में कहा कि प्रत्येक वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। परंतु इसका उद्घोष ऋग्वेद में सहस्त्रों वर्ष पहले किया जा चुका है। ऋग्वेद कहता है कि धरा धारण अस्या, यह धरा केवल मिट्टी से ही नहीं बल्कि सभी वस्तुओं को अपने ऊपर, समस्त जीवन को अपने ऊपर धारण किए हुए है। पश्चिमी लोगों ने इसे फार्मूला का नाम दिया, वहीं वेदों ने इसे मंत्र बना दिया। आइए कोपरनिकस का एक तीसरा थ्योरी देते हैं कि 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। वह कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। परंतु सूर्य सिद्धांत में आज से कई वर्ष पूर्व यह कहा जा चुका है कि सूर्य आत्मा जगत अस्चाशुष, सूर्य ही इस गतिशील ब्रह्मांड का आत्मा है और केंद्र है। इसमें सूर्य सिद्धांत में इस सारी सिद्धांतों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। जब पश्चिमी में यह क्रांति थी तब भारत में यह आस्था का विषय था। आइए दूसरा नियम ग्रेविटेशन को लेकर के न्यूटन ने 1687 ईस्वी में कहा कि प्रत्येक वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। परंतु इसका उद्घोष ऋग्वेद में सहस्त्रों वर्ष पहले किया जा चुका है। ऋग्वेद कहता है कि धरा धारण अस्या, धारण अस्या अर्थात पृथ्वी, मिट्टी और सभी वस्तुओं को अपने ऊपर धारण किए हुए है। यानी कि धारण करने का मतलब ये हुआ कि सभी वस्तुओं को अपनी ओर ला करके धारण करते। एक बात और आपको बताते हैं, यह धरा अपनी ये भारत भूमि, भारत माता जब धारण करती है अपने सपूतों को, तो उसे अपने पुत्र और अपने वात्सल्य को लेकर के अपने आप में समाहित किया, इसे एक मंत्र बनाया। लेकिन पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसे थ्योरी कह दिया। आपने देखा, यह है भारत की सनातन वैज्ञानिक परंपरा, जहां मंत्र ही प्रयोगशाला थे और साधना ही शोध।